राज में 3 महीना जंग लड़ा है। नागा साधुओं ने हरिद्वार में भी जंग लड़ा है, नागा साधुओं ने गोकुल में भी लड़ा है और नागा साधुओं ने राजस्थान में भी लड़ा है। नागा साधुओं का जो इतिहास है वो एक बहुत विशाल इतिहास है। जय श्री राधे दोस्तों, मैं आनंद शर्मा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बहुत ही लंबे समय के बाद ये आपको एक वीडियो मिलेगी दोस्तों, और मैं इस समय मौजूद हूं। आप देख सकते हो मेरे जो पीछे का जो दृश्य है बहुत ही अद्भुत दृश्य है, और यह 12 साल में दोस्तों एक बार आता है। मैं बात करने जा रहा हूं प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ की। आज महाकुंभ का प्रथम स्नान है जिसको संक्रांत बोलते हैं, जो मकर संक्रांति के स्नान का पहला शाही पर्व होता है। पहले शाही पर्व में यहाँ पर सभी नागा साधु स्नान करते हैं। लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। करीब बताते हैं 45 दिन के कुंभ में करीब 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पहुँचने वाले हैं। आज पहला दिन है, मैंने स्नान कर चुका हूँ, और मैं आपको स्नान करने के बाद ऐसे साधु के बारे में जानकारी देना चाहूँगा जो महाकुंभ और सनातन धर्म के कमांडो बोले जाते हैं। तो मैं इस समय आप देख सकते हो ये कुटिया बनी हुई है। इन कुटियाओं के भीतर जाऊँगा, एक नागा साधु से कुछ जानकारी लेते हैं, उनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देंगे। आइए दोस्तों, हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप इस वीडियो के जरिए महाकुंभ के जो संत हैं उनके दर्शन कर पा रहे हैं हमारे वीडियो के जरिए। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। आइए मटन जैसा सुगंधी आएगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर ये जो कुंभ है करीब 50 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, जिसमें नागा साधुओं की और जो कपड़े वाले जो साधु हैं, जो उनकी और जो साध्वी हैं, सभी के जो अखाड़े हैं उनके यहाँ पर शिविर लगते हैं बड़े बड़े। और जो नागा साधु हैं उनके शिविर यहाँ पर मैं इस समय आया हूँ। जूना अखाड़ा के जूना अखाड़ा जो है उनके एक संत हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो सभी यहाँ संतों की आप देख पा रहे होंगे कुटिया वगैरह है यहाँ पर ये इस कड़ाके की जो ठंड इस समय जो पड़ रही है ना, उस ठंड में भी ये बिना कपड़ों के यहाँ कैसे बैठ पाते हैं, तो उनसे जानेंगे दोस्तों। आइए एक बार हम उन्हीं के पास जाने से हमारे समस्त गोकुल के यहाँ पर लड़के इस समय आए हुए हैं, क्योंकि आप मैं यहाँ से टूर लेके आया हूँ। 7 दिन का पैकेज टूर था, उसमें मैं आया था। तो उनमें सभी जो श्रद्धालु थे मेरे साथी, वो सब अपने पशुपतिनाथ, जनक महल, काशी, अयोध्या, अब लास्ट में हम आए हैं प्रयागराज के महाकुंभ में, जिसका पहला स्नान मकर संक्रांति का दोस्तों आज है। सभी हमारे जो श्रद्धालु थे वो दर्शन करके जा चुके हैं, स्नान करके जा चुके हैं। मैं आपको जो बताया था, आपको नागा साधु जी हैं उनके बारे में आपको जानकारी, उनके बारे में थोड़ी आपको वीडियो के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। तो दोस्तों मैं इस समय मैंने आपको बताया कुंभ प्रयागराज, इस समय प्रयागराज के महाकुंभ में मैं हूँ, और मकर संक्रांति का स्नान था। और मकर संक्रांति के इस हिंदू महापर्व में सबसे पहले जो भाग लेते हैं, स्नान करते हैं, नागा साधु हैं। तो हमारे गोकुल में ही ये उस समय से हम इनसे परिचित हैं, तो गोकुल में निवास करते थे। अभी तो ये संत हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं होता। आज यहाँ पर हैं, कल कहीं दूसरी जगह हैं। तो आज इनसे बड़े सालों के बाद महाकुंभ में दर्शन प्राप्त हुए हैं, थोड़े जानते हैं और आपको भी जानकारी देते हैं। राधे 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 राधे। तो हमारे यूट्यूब दर्शक हैं, जानना चाहेंगे कि इस प्रयागराज के आज जो संक्रांति का स्नान है और नागा साधु बनने में क्या प्रक्रिया जैसे रहती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे भक्तों को जानकारी दी। पहले तो नागा जीवन एक कठिन जीवन होता है। त्याग, परमारथ, सनातन धर्म ही पुरातन है, पुरातन ही सनातन है। जो सनातन धर्म है वो तो आदिकाल से है। वो सनातन धर्म का ये जो मेला चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये प्रयागराज तीर्थ में ही होता है। और कुंभ मेला तो उज्जैन में भी होता है, हरिद्वार में भी होता है और नासिक में भी होता है। जो प्रयागराज की गरिमा है वो पूरे वर्ल्ड की एक धरोहर है। और जो नागा जीवन होता है बहुत कठोर जीवन होता है। उस नागा पद्धति में
सही प्रक्रिया से गुजरने के लिए उसको अपने जीवन में बहुत बड़ा त्याग भी करना पड़ता है, और त्याग करके उसको अपने जीवन में मोह को भी खत्म करना पड़ता है। तभी जाके एक नागा जीवन दिव्य और भव्य बनता है, जो अपनी संस्कृति सनातन धर्म के लिए आन बान शान और भारत की धरोहर के लिए नागा साधुओं ने बड़े बड़े जंग लड़े हैं। 300 वर्ष पूर्व कच्छ में नागा साधुओं ने मुगल शासन से दो हाथ करके उनके छक्के छुटाए थे। राज में 3 महीना जंग लड़ा है। नागा साधुओं ने हरिद्वार में भी जंग लड़ा है, नागा साधुओं ने गोकुल में भी लड़ा है, और नागा साधुओं ने राजस्थान में भी लड़ा है। नागा साधुओं का जो इतिहास है वो एक बहुत विशाल इतिहास है, जो भारत की जो धरा है इसके लिए नागा साधुओं ने अपनी प्राणों की आहुति दी है। तो नागा जीवन एक बहुत कठोर जीवन है और कठोर प्रक्रिया भी है, और नागा जीवन एक कट्टर जीवन रहता है। जो नागा साधु होते हैं वो निर्भय होते हैं, और निरंतर वो जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में, हिमालय में, और वो लोग कठोर तपस्या करके अपने जीवन को भव्य और दिव्य बनाते हैं, और आगे चल के गौरवशाली इतिहास बना डालते हैं। नागा साधुओं का जितना भी गौरव है और जितना भी गौरवशाली इतिहास है वो हमारी किताबों में हम लोगों को पढ़ाया जाता था, जैसे कि नागा विद्रोह और संन्यास विद्रोह के नाम से, और हमारी पुस्तकों में पहले हमको लोगों को पढ़ने को मिलता था। कुछ समय आगे चल के वो चीजें अलोप कर दी गई हैं, और सनातन धर्म की जो महिमा थी उस महिमा मंडन करने के लिए नागा साधुओं ने कड़ी से कड़ी तपस्या करके अपने परचम को लहराया है। और हमारे जो केंद्र है और जो राज्य है, तो हमारे केंद्र सरकार में जो नागा साधुओं का कर्तव्य है वो कई पुस्तकों में लिखा गया है, और उनके साक्ष्य भी मिलते हैं। जो नागा साधु अपने जीवन में कठोर तपस्या करके अपना जीवन धन बनाते हैं और दूसरों को भी मार्गदर्शन देते हैं, उन लोगों को जीवन धन बनाते हैं। नागा साधु देने का काम करते हैं, और नागा साधु अपनी भारत की संस्कृति सनातन धर्म को अच्छे से वो निभाना जानते हैं, और सनातन धर्मी लोगों को अपने धर्म को फॉलो करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, और धर्म की रक्षा भी करना चाहिए, देश की भी रक्षा करना चाहिए। देश रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। पहले तो देश है, देश अच्छा है तो नागा साधुओं का भी भविष्य अच्छा है, और नागा साधु भी अपने जीवन को तय करते हैं। इसलिए नागा साधुओं का जीवन बहुत कठोर रहता है, कि नागा साधु कड़ी से कड़ी तपस्या करते हैं। कड़ी तपस्या करने के पश्चात वो अपने जीवन को निरंतर बनाने में ही लगे रहते हैं, द्वारा अपने जीवन को नाना प्रकार से अपने जीवन को कड़ी से कड़ी टक्कर देते रहते हैं, और वो धर्म की रक्षा करते रहते हैं। ये कुंभ मेला प्रयागराज सन 2025 मकर संक्रांति के पर्व पर आज 14 जनवरी है। आज का बहुत पवित्र दिन है। आज बहुत से लोगों ने, कई करोड़ लोगों ने आज गंगा माई का संगम तीर्थ में अपना स्नान लिया है, मकर संक्रांति का पर्व का आनंद लिया है, अपने जीवन को धन बनाया है। देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को और पूरे वर्ल्ड को ढेर सारा आशीर्वाद है। कामना करता हूँ सबका भविष्य अच्छा हो, सब लोगों का जीवन सुरक्षित हो। हर हर महादेव।